देखिए ठीक से बैठ जाओ, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉलिटी का 8वां क्लास है ना। इससे पहले हम ऑलरेडी पॉलिटी का 7 क्लास कर चुके हैं। आज की क्लास में समझना क्या है पहले वो डिसाइड कर लेते हैं, नहीं क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है। आज के पूरे क्लास में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आप वोट देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, नहीं कोई कांग्रेस को वोट दे रहा हो, कोई बीजेपी को वोट दे रहा हो, कोई बीएसपी को वोट दे रहा हो, कोई एसपी को वोट दे रहा हो, कोई आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हो, या फिर कोई अलग किसी भी पार्टी को क्या देता हो वोट, कोई जदयू को वोट देता हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या देते हैं वोट, कोई शिवसेना को वोट देता है, कोई जनसेना को वोट देता है। तो लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन किया था, नहीं पिछले क्लासेस में, टीडीपी का फुल फॉर्म आपने पूछा था, क्या आपने सर्च किया? नहीं फुर्सत मिल पाया? नहीं, इस वीडियो में क्या करना, सर्च करके बोल, नहीं तो कल तुम्हें हम सर्च करेंगे। चलो टीडीपी का फुल फॉर्म सर्च कर लेना। चलो ध्यान दो। तो आज हमारा क्या है, पॉलिटी का 8वां क्लास। आज की क्लास में समझने वाले किसके बारे में, वोट। क्या कि जो वोट आप देते हैं, क्या वो वोट आप ही दे रहे हैं या फिर आपसे जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है, ठीक है। पॉलिटी का 8वां क्लास है। आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम क्या देते हैं, वोट देते हैं, क्या वो वोट हम ही दे रहे हैं या हमसे कोई वोट दिलवा रहा है। नहीं एक सेकंड, तो पहले आराम से समझो, ठीक है ना। पहले थोड़ी देर टाइम लेते हैं, इत्मीनान से आज की क्लास का क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं। आइंदा आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ये तो मैं अगले दिन से गेट ओपन नहीं करूंगा, आराम से बैक टू द होम। चलो आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है, हम ये क्या विजिबिलिटी में कोई इशू है। आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है, हम लोग ये समझने का प्रयास करने वाले हैं कि हम जो वोट कास्ट करते हैं, नहीं अलग अलग टाइप का क्या होता है, जैसे में इलेक्शन होता है ना, है कोई बता सकता है कितने टाइप का इलेक्शन होता है हमारे कंट्री में, अलग अलग जगह पे कितने टाइप के, अलग अलग नहीं, अलग अलग टाइप का अलग अलग चुनाव। किसी को कोई आइडिया पीछे पता है इलेक्शन के बारे में? नहीं पता। किस क्लास में हो आप? 7th में हो, इलेक्शन नहीं पता है? एनीबडी? किसी को अरे इलेक्शन के बारे में पता होगा, मैंने कितना दफा बताया है। लास्ट क्लास में तो मैंने इतना बताया था, जो पता है बोलो, डर क्यों रहे हो, बोलो 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 बोलो। कोई रिवाइज नहीं करता, क्या करना पड़ेगा फिर, कैमरा इधर करेंगे नहीं और फिर पीटेंगे और सबके पेरेंट्स को पर्सनली वीडियो भेजेंगे कि सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, यू सी हाउ ग्रेट योर चाइल्ड। अरे किसी को नहीं पता, अरे कितने दफा मैंने इलेक्शंस के बारे में बात किया, ये इलेक्शन वो इलेक्शन वो इलेक्शन वो इलेक्शन, कोई नहीं है। कुछ तो, अरे कुछ तो बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, टू टाइप बोलो। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक लोकसभा का इलेक्शन होता है, हाँ ठीक है, गुड। क्या? अरे वो नहीं बोलने, वोट सोच समझ के देना चाहिए, वो नहीं बोलने, वोट तो सोच समझ के देना ही चाहिए। ये तुम बस रटा रटाया काम है तुम्हारा, नहीं नहीं नहीं, वो अलग सिस्टम है, वो अलग तरीके से। और बोलो, और खड़े हो जाओ पहले, तुम खड़े रुक जाओ पहले, ओए एक सेकंड। तुम जो क्या बोल रहे, वोट सोच समझ के देना चाहिए बाबू, राइटिंग भी सोच समझ के लिखना चाहिए, नहीं नोट्स भी सोच समझ के बनाना चाहिए। पहले तो एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, क्या जो बोलते हैं उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, ठीक है ना। देखो या तो एक हो सकता है कि लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर रहे हो और साथ साथ बोल भी रहे हो, तब ठीक। दूसरा होता है क्या कि लाइफ में इंप्लीमेंट कर चुके हैं तब बोल रहे हो, तब तो कहना ही क्या। एक तीसरा प्राणी होता है, बोल रहा है लेकिन वो चीज उसके लाइफ में दूर दूर तक नहीं दिखता है, जैसे एक प्राणी यहां बैठा
नहीं, उस दिन ये बड़ा ही जागरूक व्यक्ति बन रहा था। टीडीपी, इससे 3 दिन में टीडीपी नहीं पता चला, तेलुगु देशम पार्टी, नालायक। चलो बैठो। और वो फैक्ट सही था, आंध्र प्रदेश में क्या है, गवर्नमेंट है, नायडू साहब मुख्यमंत्री हैं, पवन कल्याण जनसेना पार्टी के क्या हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गया आंध्र प्रदेश का। नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? किसी का नहीं, वो अलग चुनाव होता है, राज्यसभा का अलग सिस्टम है। नॉर्मली जहां आप डायरेक्ट वोट कास्ट करते हो उसके बारे में पूछ रहे हैं। कभी सुने हो कि राज्यसभा का सदस्य चुनने जा रहे हैं? कभी सुने हैं? लोकसभा का सुने हैं ना, लोकसभा इलेक्शन, एक तो बोला गोलू, और किसी को कोई पता? क्या कर रहे हो? अरे कम से कम ये तो बता दो कि चुनाव होता है उसमें इस यानी कि इतने अलग अलग टाइप का चुनाव होता है, इसमें इनको 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 चुना जाता है। सिविक्स पढ़ते हो आप? सिविक्स में इलेक्शन नहीं पता चला अभी तक आपको? चलो ठीक है, समझ गया। ये बात हम है ना लास्ट ही वीडियो में क्या किए थे, क्या क्या नहीं, जेल से लेके क्या कोर्ट सब बता दिए, पार्षद तक का चुनाव हम बताए थे। नालायकों, पंचायती राज में क्या होता है, चुनाव होता है ना, मुखिया सरपंच समिति वगैरह चुना जाता है। विधानसभा का चुनाव होता है, विधायक चुनते हैं, विधायक मिलकर मुख्यमंत्री बनाता है। मेयर का इलेक्शन होता भी याद आ रहा है। पार्षद का चुनाव होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। राज्यसभा का अलग सिस्टम है। बेसिकली अगर देखा जाए वोटिंग कितने प्रकार का होता है, कितने, अरे मुंह है ना, कितने प्रकार का, 2 में कैटेगराइज कर देंगे। तो पहला क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या, जहां सिटीजन ऑफ द इंडिया क्या करता है, वोट करता है, नहीं, जो 18 प्लस है और साथ में उनके पास क्या है, वोटर आईडी कार्ड। नहीं, ये नहीं कि अपना मुंह उठा के चल गए वोट देने, ऐसे नहीं होता है। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर सुनेगा नहीं, बहुत लोग सुने होंगे नहीं, आधार कार्ड पे वोट दे देते हैं, बोलेगा आधार कार्ड तो हमारा भी है तो हम जाके वोट दे सकते हैं। नहीं, उनका वोटर आईडी कार्ड बना होता है। जिनका वोटर आईडी कार्ड बना होता है, इलेक्शन के टाइम में उनके घर पे एक पर्चा आता है, वो पर्चा लेके वो जाते हैं, वो पर्चा सामने व्यक्ति देखता है, जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए वहां लोग बैठे रहते हैं। फिर अगर आपके पास आपका या तो आधार कार्ड है या तो वोटर आईडी कार्ड है, दोनों में से अगर आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है तो उस आइडेंटिटी कार्ड को चेक करता है और आपको अलाउ कर देता है कि जाइए रूम में और अपना मतदान करिए। बस समझ में आया? तो मुद्दा ये है, समझना ये चाहते हैं कि जो भी हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। नहीं, अभी हाल ही में चुनाव बीता है देश का, नहीं, लेकिन आप लोग क्या चुनाव से लेना देना होता है, कुछ लेना देना होता है नहीं। आप लोग को क्या है, कल सब एकदम जागरूक रहेगा, T20 वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला, नहीं, कल जागरूकता दिखाओगे। ये जागरूकता कभी चुनाव में आती है? सच सच बताना, कल वाली जागरूकता किस किस में चुनाव में थी? किसी में थी? किसी को फर्क पड़ रहा था कौन जीत रहा है? किसी को 1% भी फर्क पड़ रहा था कौन जीत रहा है? लेकिन कल फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। किस किस को फर्क नहीं पड़ेगा कल कौन जीतता है मैच? झूठ झूठ मत हाथ उठाना। आप लोगों ने पता भी है तुमको, पीछे तुम खड़े हो जाओ, कृष्णा पता भी है क्या होने वाला है? तुमको पता है ना, तुम बैठ जाओ। और कौन कौन हाथ उठाए जिसको फर्क नहीं पड़ेगा? 1 2, हाँ हाँ, तुम खड़े हो जाओ। कन्हैया नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या होने वाला है कल? अरे जब पता ही नहीं तब क्या फर्क पड़ेगा, बैठो। ये मैं इसी की तो बात करता हूं हमेशा। क्या गांव की शिक्षा व्यवस्था में एक चीज की कमी रह गई, वह क्रिटिकल थिंकिंग। नहीं, सोचने समझने की शक्ति क्या कर चुके हैं लोग, पूरा अपना दान कर चुके हैं। नहीं, पैसा दान कर देते, दिमाग ही दान कर दिया अपना।
सोचने समझने की शक्ति लोगों में क्या हो गया, बस आपको तो पता है निकल क्या होने वाला है, आप भी हाथ उठाते ना, फर्क नहीं पड़ता है, पता है ना क्या होने वाला है, मैच होने वाला है, किसका किसका, इंडिया और कोई बात नहीं, पता तो है मैच हो रहा है कुछ। चलो, सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है यहाँ पे, किसको लगता है कि हम सबसे ज्यादा क्रिकेट तुम देखता है? जब नीचे में आता है, टीवी के नीचे आता है, टीवी पे देखो, जियो सिनेमा पे देखो, हॉट स्टार पे भी आ रहा है ना, हाँ हॉट स्टार पे देखो, जिस पे भी देखो, टीवी के नीचे एक बना आता है ना जिसपे स्कोर वगैरह दिखाता है, उसमें इंडिया इंडिया के लिए क्या लिखा रहता है, उसमें इंडिया के लिए क्या लिखा रहता है, बोलो, IND, साउथ अफ्रीका के लिए बाप बाप, हाँ RSA, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। मैच देखा करो, वो सब भी देखा करो क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है नहीं, हाँ वो सब भी देखने वाली क्या होती है चीजें नहीं। अगर आप में से कोई रेगुलरली मैच देखता है तो आधा तो क्रिकेट का नियम आपको यूं ही पता चल जाएगा नहीं, पता है तुमको कुछ नियम पता है ना, है जब टाइम ज्यादा हो जाता है, बॉलिंग करवाने में टाइम ज्यादा लेता है तो क्या होता है, अब बॉलिंग करवाने में होता है ना, कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे बॉल करवाता है तो क्या होता है फिर, नहीं पता, 30 यार्ड सर्कल सुने हुए हो, उसी से कुछ रिलेटेड मामला है, कल बताना जरा, जब भी ये वीडियो देखना, देखोगे ना क्रिकेट कल हैं, भले क्लास छूट जाए, 8 बजे से है, अच्छा तो बताना जरा, ठीक है ना, कि देखना जरा क्रिकेट, उससे पहले 2-3 नियम सर्च कर लेना, इसीलिए देश का ये स्थिति है, क्रिकेट देख रहा है, इसको नियम ही नहीं पता है क्रिकेट का। चलो, जो भी वीडियो देखेगा बताए तुम्हारा नाम है सुभाष, नहीं इसको गांव में लोग भगीरथ बोलते हैं, आसपास का सब समझ जाना कौन सुभाष है ये, चलो ध्यान दो। तो ये एक इशू है बहुत ज्यादा नहीं, हमारे देश में क्या लोग थिंकिंग करना क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं, नहीं बिल्कुल एकदम बेच के आए हैं। लोग मूवी देखता है, प्रोड्यूसर डायरेक्ट नहीं पता चल पाता है, क्रिकेट देखा नियम नहीं पता है, नहीं और गेम का तो बात ही छोड़ो, नहीं क्रिकेट क्या इंडिया में बहुत फेमस गेम है, क्रिकेट बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, इन तीनों का इंडिया में जलवा है, नहीं है ना, आप पॉलिटिशियन है आपको भगवान जैसा इज्जत मिलता है, नहीं कोई फिल्म स्टार है फिर भी गॉड लेवल का इज्जत मिलता है, या क्रिकेट स्टार है, तीनों का इंडिया में ज्यादा फेमस है ना, तीन ही लोग है ना, क्या साइंटिस्ट कभी फेमस हो पाए इंडिया में, हैं जाके पूछिएगा 100 लोगों से। चलिए ये भी करिएगा, इसरो के भी चीफ कौन है जरा बताइएगा, जरा नाम सर्च करके, ठीक है, हाँ हॉकी नेशनल गेम, किसने बताया तुमको हॉकी नेशनल गेम है, इंडिया कोई नेशनल गेम नहीं है, जिसने बताया गलत बताया, बैठ जाओ। बोलने के लिए बोलते हैं हॉकी गेम है, लेकिन हॉकी कोई नेशनल गेम नहीं है, ऑफिशियली देखिएगा ना इंडिया कोई नेशनल गेम नहीं है। कैसे पता कैसे पता कैसे पता, RTI सुना है किसी ने, RTI, एनीबॉडी हियर RTI, एनीबॉडी इन द हाउस, नो, RTI देखो, सुनो सुनो सुनो, अभी RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, आपके पास हक होता है, आप किसी भी चीज क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, नहीं तो एक ने RTI फाइल किया था कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया इंडिया का ऑफिशियली कोई नेशनल गेम नहीं है, हॉकी को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए नेशनल गेम की तरह, ठीक है, समझे ना कि नहीं समझे, जैसे होता है ना एक इलाके में किसी का लोग कुछ नाम रख देते हैं, उसको बुजुर्ग आदमी हो या बच्चा हो सब बाबा ही बोलते हैं, है ना, ऐसे कुछ लोग क्या रख देते, नाम रख देते हैं, तो वैसे ही है ये क्या, हॉकी भी नेशनल गेम है सब बोल रहा है, बाद बाकी ऑफिशियली तो सबके बाबा तो लगते नहीं है, नहीं किसी के चाचा हो सकते हैं, नहीं
किसी के वो दादा हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, नहीं, लेकिन सब क्या बोलता है, बाबा ही बोलता है। तो इसी प्रकार से हॉकी का सिनारियो, आरटीआई नहीं, बहुत सारे चीजों का आरटीआई फाइल करके क्या किया जाता है, पता किया जा सकता है। आप हर मिनिस्टर के बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, क्या फाइल करके, आरटीआई फाइल करके। आप आरटीआई फाइल करके पता कर सकते हैं जो रोड बना है वो कितना में बना है, कितना लागत, किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, कौन इंजीनियर था, सब कुछ पता कर सकते हैं। चलिए तो वापिस आते हैं किस पे, अपने मुद्दे पे। और एक चीज ध्यान दीजिए, समझिए 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 समझिए, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, क्या इंडिया क्वालिटी भूल चुका है, नतीजा आपके सामने है। नहीं, आप जाइए कहाँ पे, यूएस वगैरह में जाइए, अगर कोई बेसबॉल खेल रहा है नहीं, या फुटबॉल खेल रहा है, या कोई कुछ भी खेल रहा है, उसको पूछिए, उसका पूरा बेसिक रूल उसको पता रहेगा। लेकिन इंडिया में लोग क्रिकेट खेलता है, बेसिक रूल पता ही नहीं, या क्रिकेट देखता है, कुछ रूल पता ही नहीं। ठीक है ओए बच्चे, तो जरा कुछ भी गेम खेलो। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि आप धुरंधर बन जाइए, नहीं, लेकिन कम से कम देखिए तो चल क्या रहा है। नहीं कुछ तो 50 बार बोला जाता है, जितना अगर क्रिकेट अगर 100 मैच देखे होगे तो उसमें से 20 मैच में बोला गया होगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। अब एक एक्स्ट्रा प्लेयर 30 यार्ड के बाहर या अंदर पता करके बताना, रखना पड़ेगा। ठीक है, फाइन भी लगता है, ज्यादा टाइम लगाते हैं तो लाखों में फाइन लगता है। ठीक है, फाइन भी लगता है। आईपीएल में श्रेयस अय्यर पे फाइन मारा गया था। इन चीजों को जरा पता किया करो। ठीक है चलो तो हमारा मुद्दा क्या था, वोट। जो हम वोट देते हैं तो क्या हम दे रहे हैं या हमसे कोई दिलवा रहा है। बोले एक ऐसा बात है, जिसके पास पाँव होता है वो चलते चलते जाता है, और वहां पे वोट दे के फिर चलते चलते घर को आता है। गाड़ी से आता है, जैसे भी खुद जाता है, खुद वोट दे के आता है, दिलवा के आ रहा है, खुद ही वोट दे रहा है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, खुद ही वोट दे रहा है, कोई नहीं दिलवा रहा है। बात समझने की ये है कि वोट आप देते किसको हैं, जो पार्टी आपको क्या आता है पसंद, उसी को वोट देते हैं ना। यू वोट द पार्टी विच वन यू लाइक, नहीं, जिस पार्टी आप, जो पार्टी आपको क्या है पसंद है ना, जिसको आप लाइक करते हैं उसी को वोट देते हैं ना। हाँ या ना, हाँ ना। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं पार्टी कुछ और पसंद है, बोले नहीं किसी और पार्टी को वोट देंगे भले पसंद है, ऐसा तो नहीं होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद आती है, या जब इंडिविजुअल लेवल का चुनाव होता है, तो जो व्यक्ति आपको पसंद आता है ना, पंचायती राज में इंडिविजुअल लेवल का चुनाव होता है ना, क्या पंचायती राज में बीजेपी आती है फाइट करने, ये बीजेपी कैंडिडेट है मुखिया के, नहीं ना, इंडिविजुअल बेसिस पे इलेक्शन होता है। तो इंडिविजुअल बेसिस पे इलेक्शन हो कि पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हो, तो जो पार्टी जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है उसी को तो वोट देते हो, हाँ या ना, हाँ ना। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने क्या किया, उसको वोट दिया, नहीं है ना, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, सुने हैं ना डायलॉग। तो वैसे जो पार्टी आपको भाया उसको आप वोट देके घर आया। अब मुद्दा यह है कि कौन पार्टी आपको भाया और क्यों भाया। तो कोई पार्टी आपको अच्छा क्यों लगता है, मुद्दा यह है, नहीं। अब जरा इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या करते हैं, बात करते हैं कि कोई पार्टी आपको अच्छा क्यों लगता है। अब कोई टीचर क्यों अच्छा लगेगा, दो तरीका है। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको टीचर अच्छा इसीलिए लगेगा क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं। आप थोड़े से अलग किस्म के विद्यार्थी हैं तो कोई टीचर क्या हो, ना पढ़ाए, मस्त क्लास में खूब हो हल्ला हो, मस्ती चले, नहीं, आपका मनमानी हो, टीचर अच्छा लगे, है ना। तो ये तो हो गई। डॉक्टर में क्या है, डॉक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर में सिंपल सा है, डॉक्टर कौन अच्छा, जो क्या करे, अच्छा इलाज सस्ते में, नहीं, आपको सबसे अच्छा डॉक्टर कौन भाता है, जो क्या करे सबसे अच्छा इलाज और सबसे कम पैसे में, अपने बल पे बैठना सीखो। डॉक्टर कौन अच्छा लगता है, जो अच्छा इलाज करे सस्ते में। टीचर भी अच्छा वही लगता है जो अच्छा पढ़ाए कम पैसे में, नहीं। मिस्त्री अच्छा कौन लगता है, खूब काम करे पैसा कम ले। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कौन सा अच्छा लगता है,
ये मुद्दे की बात है। नहीं, टीचर आपको अच्छा वो लगता है जो खूब पढ़ाए कम पैसे में, लगना भी वही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर आपको अच्छा वो लगता है जो अच्छा इलाज करे सस्ते में, लगना भी वही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मिस्त्री आपको वो अच्छा लगता है जो खूब काम करे सस्ते में, लगना भी वही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब बात ये उठता है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट कौन सा अच्छा लगता है। कोई आप में से बताना चाहेगा हमें कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट अच्छा लगता है? कोई नहीं। हमें कौन सा पॉलिटी, अरे बोलो क्या दिक्कत है, कुछ तो विचार होगा अपना। देखो सुनो, एक चीज सीखो, कभी भी ना अपने विचार को दबाना नहीं चाहिए। अगर इतना सा बात आपके मन में आ रहा है, सही या गलत, बोलना सीखो। चुप 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 रहते क्या हो जाएगी, मौन रहने की आदत हो जाएगी। नहीं, मौनी बन जाओगे, मौनी नहीं बनना है। जब समय है तब बोलो, और जब नहीं बोलना है तब चुप रहो। उल्टा करते हैं नहीं, जहां चुप रहना है वहां बाऊ 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 बाऊ, आज जब बोल रहे हैं वहां पे क्या हो गया, चुप। किसी को नहीं पता है। अरे आप वोट देने जाइएगा कल को, आप में से कोई 14-15 को होगा, 3 साल बाद वोट देना है आपको, आपको ये भी नहीं पता पॉलिटिकल पार्टी कौन सा अच्छा लगता है, किसको वोट दे के आइएगा। हाँ बोलो, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अच्छा लगता है? यानी कैसे, कांग्रेस क्यों अच्छा लगता है आपको? वो नहीं पता, बैठो। मैं वो नहीं पूछ रहा, कौन सा पार्टी का नाम नहीं बताना, यानी कि कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अच्छा लगता, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अच्छा है। जैसे टीचर को डिसाइड करते हो ना कि अच्छा पढ़ाना चाहिए, नहीं फीस मिनिमम हो तो टीचर क्या है, बेस्ट। वैसे हाउ यू डिसाइड विच पॉलिटिकल पार्टी इज बेस्ट? बोलो। जो एजुकेशन पे ध्यान दे। बैठो, बैठे। अब एक बात सुनिए जरा, इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन पे क्या दे ध्यान। अब भारत की अगर असलियत पे आए तो इंडिया का 1% सिटीजन भी नहीं है जो क्या करे, उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हो जो एजुकेशन पे क्या देता हो ध्यान। 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। एजुकेशन पे अभी अगर हर पॉलिटिकल पार्टी को देखिएगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। कोई बताएगा एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो एजुकेशन के नाम पे वोट लड़ती है? नेम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, वेल एजुकेशन को ज्यादा, एजुकेशन के नाम पे वोट लड़ती है, एजुकेशन को प्रमोट करती है पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी। नहीं, आपने देखा होगा, नहीं वो अपना दिल्ली का स्कूल मॉडल को चुनाव में क्या करते हैं, प्रमोट करते रहते हैं ना। हाँ, तो मैंने अभी, अब हो सकता है कोई और पार्टी भी हो, मेरे समझ में ना हो, मेरे ज्ञान में ना हो, मेरे इंफॉर्मेशन के रेंज में ना हो, लेकिन जितना मैंने चीजों को फॉलो किया है उसमें से मैंने अभी तक मात्र एक पॉलिटिकल पार्टी को देखा है। कौन सा? आम आदमी पार्टी, जो अपने चुनावी रैली के दौरान, चुनावी भाषणों के दौरान अपने स्कूल मॉडल क्या करती है, प्रमोट करती है ना। दिल्ली में शिक्षा का ऐसा व्यवस्था है, अच्छी बात है। अगर आप आम आदमी पार्टी का ट्विटर अकाउंट फॉलो कीजिएगा तो वहां पे अक्सर कम्युनिटी पोस्ट में डालते रहते हैं नहीं कि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ, हमारे स्कूल में ऐसा हुआ, हमारे स्कूल में ये हो रहा है, हमारे स्कूल में ये हो रहा है। तो एक मात्र आम आदमी पार्टी है जो क्या कर रहा है, चीजों को ऐसे तरीके से फॉलो करता है, एजुकेशन को अपने रैलियों में। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने अभी तक देखा नहीं है। हाँ, नौकरी की बात सब करते हैं लेकिन एजुकेशन की बात कोई नहीं करता है। और मजे की बात यह भी है कि इंडिया में एजुकेशन के नाम पे वोट देने वाले जनता ना के क्या है, बराबर। और इसका परिणाम क्या है, द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इंडिया है। नहीं, दुनिया में सबसे एक न्यूनतम स्तर का, बहुत ही लो लेवल का हमारा क्या है, एजुकेशन सिस्टम, हमारा क्वालिटी है एजुकेशन का। खास करके बिहार की गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो क्या ही कहना। नहीं, आपका क्या कहना जनाब अली, तो वही है बिहार गवर्नमेंट स्कूल, उनका कुछ नहीं कह सकते आप। बहुत ही गर्त में काम करता है। पता है आप लोगों को तो पता ही है गवर्नमेंट स्कूल कैसा होता है। नहीं, बच्चे 9-10 में चले जाते हैं, उनसे पूछो परसेंटेज क्या होता है, उन्हें पता नहीं चल पाता है। नहीं, 10th छोड़ो, बच्चे 12th पास हो जाते हैं, वो भी क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उन्हें पूछो सेल क्या होता है, नहीं वो नहीं पता। मैंने ऐसे बच्चे को देखा है, यहाँ सामने आपके लगा है ना पीरियड टेबल, अरे आप लोग तो थे क्लास में, सामने पीरियड टेबल लगा है ना। एक अगर थोड़ा सा भी जिसको आइडिया रहेगा देख के बोलेगा नहीं 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है। वो पीसीबी से 12th पास हुआ है, सेकेंड डिवीजन। उसे ये नहीं पता था कि पीरियड टेबल में कितना पीरियड होता है और कितना ग्रुप होता है।
दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। नहीं, यहां पे इनमें से दो नमूनों ने हाथ उठाया क्या कि हमें कल क्या में रुचि नहीं है और उसे पता ही नहीं कल क्या हो रहा है। ये क्या है? सोचने की शक्ति, यानी कि देखा देखी। अरे छोड़ दो देखा देखी, देखा देखी करना दुनिया का सबसे नीचता काम है। मत करो देखा देखी, अपने दम पे करो, जो करना है तो मत करो। कभी अगर या तो कोई चीज बोले, सोचो और तब हैंड रेज करो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि 4 आदमी हाथ उठा दिया तब हम हाथ उठा रहे हैं, तो ये क्या करता है ना, आपके पर्सनैलिटी को बड़ा खराब बना देता है। कभी टाइम मिलेगा तो एक आचार्य प्रशांत जी ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है जानदार व्यक्तित्व, ठीक है ना। उसके करूंगा मैं कल से एक प्रयास करूंगा, आपको क्लास से पहले उस किताब में से एक लाइन को जरा क्या कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, नहीं अपने क्षमता के अनुसार। तो ऐसा, या तो फिर आप नहीं उठाइए हाथ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं पूरा क्लास हाथ उठा दिया है, हम नहीं उठाएंगे क्योंकि वह मेरे चीजों से नहीं मिलता जुलता है, या पूरा क्लास नहीं उठाया हम उठाएंगे। ऐसा ये नहीं हो जाएगा नहीं पूरा क्लास नहीं उठाया, नहीं, ना कॉपी करना है ना विद्रोह करना है। मेरी समझ से बात सही है, आई विल रेज माई हैंड्स। मेरी समझ से बात सही है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ? आपकी समझ से चीजें सही है, हाथ उठाइए। आपकी समझ में चीजें सही नहीं है, हाथ मत उठाइए। ठीक है, कॉपी करना छोड़ो, मशीन नहीं हो जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। चलिए, और कोई मुद्दा? एक एजुकेशन बोले, और बताइए। जो हेल्थ पे ध्यान दें, बैठिए। अब जरा यहां से एक बात को समझिए, क्या इन्होंने दो मुद्दा उठाया, एक एजुकेशन एक हेल्थ। एक बेटर एजुकेशन देने के लिए रिसोर्स इतना चाहिए, इतना चाहिए, कितना चाहिए? बेस्ट एजुकेशन देने के लिए कितना रिसोर्सेस चाहिए है? बहुत ज्यादा ना, कि इतने रिसोर्स से बेस्ट एजुकेशन दिया जा सकता है? नहीं ना। अगर मेरे पास रिसोर्सेस होता तो आज डिजिटल बोर्ड होता, नहीं, चीजें एनिमेशन के माध्यम से हम लोग समझ रहे होते, लाइव क्लासेस होता, आप लोग यहां नहीं आके घर बैठे पढ़ सकते थे। नहीं, रिसोर्सेस होता तो आज आपको गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता, और ही ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ के क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे ना। मतलब चीजों को कंफर्टेबल बनाने के लिए, चीजों को बेहतर बनाने के लिए काफी रिसोर्स चाहिए होता है। चलिए, अब दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या रिसोर्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड तो नहीं होता है ना। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड ही है। तो लिमिटेड रिसोर्स में सब तक सही मात्रा में रिसोर्स पहुंचे, कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा ताकि लिमिटेड रिसोर्स सबके पास सही मात्रा में पहुंचे? लिमिटेड रिसोर्स सबके पास सही मात्रा में कब पहुंचेगा? लिमिटेड रिसोर्स सबके पास सही मात्रा में कब पहुंचेगा? लिमिटेड रिसोर्स सबके पास सही क्वांटिटी में कब पहुंचेगा? जब पॉपुलेशन कम होगा। नहीं बात, मैंने एक मार्केट से क्या लेके आया, तरबूज लेके आया, नहीं, अब जैसे तरबूज लेके आया 1000 आदमी ने लगा दिया, अब मैं उन्हें क्या दे पाऊंगा? नहीं ना। बस वही है बिहार का एजुकेशन सिस्टम, रिसोर्स इतना, लोग इतना, एजुकेशन सिस्टम भी है, सरकारी बाबू अपने आप को भगवान समझते हैं, वो भी है, और उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती आम आदमी की है। गलती किसकी है? आम आदमी की। कैसे? समझिए, आम आदमी की गलती क्या है, समझिए जरा। एक जो टीचर था, गवर्नमेंट टीचर, कई दफा मैंने बात किया है ना, गवर्नमेंट टीचर जो था वो स्कूल वगैरह नहीं जाता था, अच्छे से पढ़ाता नहीं था, टाइम पास करके आ जाता था, और खूब पैसा कमाता है। कई दफा क्या होता है, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, एक दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे, बच्चों के लिए जो अनाज आता है गायब कर देते हैं। नहीं, बच्चों के लिए जो क्या आता है खाने के लिए स्कूल में, अनाज, जो अनाज क्या कर देते हैं वो लोग, गायब कर देते हैं। नहीं, अब ऐसे ऐसे लोग जो क्या करते हैं, बच्चों का अनाज खा जाते हैं, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है वो खा लेते हैं, टाइम पे स्कूल नहीं जाते हैं टीचर्स,
बच्चे को सही से पढ़ाते नहीं है, लेकिन खूब कमा लेते हैं बिना काम किए। उनको क्या करता है सोसाइटी, क्या बोलता है, बूढ़ा आदमी है। अरे क्या महान आदमी है। ऐसा ही तो हमें भी बनना है कि बैठे बैठे खूब पैसा कमा सके। अब जब आप लोग यही बनना चाहिएगा, मतलब हम किसकी तरह बनना चाहते हैं, बेस्ट की तरह। बेस्ट मतलब भगवान। तो जब आप उसी की तरह बनना चाहिए, उसको क्या ज्यादा वैल्यू दीजिएगा ना, उसको ज्यादा वैल्यू दीजिएगा तो वो क्या करेगा, वो तो ऐसा बनेगा ही और लोग ऐसा बनेंगे। अभी मैं किसी को क्या बताऊं कि देखो मैं ना सुबह से देखो तो सुबह में कितना घंटा, 1.5 1 3.5 घंटा, 3.5 के बाद 2 5.5 घंटा, 6.5 7.5 8.5 9.5 10 10.5 घंटा सुबह से शाम क्या लग जाता है क्लास लेने में, बाकी टाइम में खुद पढ़ने में। ठीक है, बोलेगा अरे कैसा आदमी है, ये कितना काम कर रहा है। जाओ कहीं 8 घंटा काम करो, एकदम मस्त पैसा कमाओ, एंजॉय करो। मतलब क्या, मतलब ज्यादा काम करने वाला आदमी फालतू होता है ना, है बेसिक नियम। ज्यादा काम करने वाला आदमी क्या होता है, और जो कम काम करके खूब पैसा कमाए वो महान आदमी है। तो फिर टीचर क्यों करेगा स्कूल में काम, उसको महान बनना है ना। और उसको सब सुविधा मिल भी जाता है, समाज में इज्जत मिल जाता है, शादी के लड़की मिल जाता है। ठीक है, जहां जाइए उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। और वहीं एक काम करने वाला आदमी जाए 12 घंटा काम करता है, ये क्या करेगा, बैठो 12 घंटा काम करता है, सैलरी पता है कितना, 30,000। 12 घंटा काम करता है। अच्छा क्या करता है, क्या करता है, कुछ भी ढंग का काम नहीं है। ये लोगों को सिखाता है कि जीवन कैसे अच्छा जीना चाहिए। बहुत लोग आचार्य प्रशांत जी को बोलते हैं कैसा आदमी है, IIT IIM IAS का एग्जाम निकाल के कोई ये सब काम करता है। मस्त अपना क्या करते हैं, US वगैरह में जाके सेटल हो जाओ। ये क्या एक ही शर्ट हर वीडियो में पहने रहते हो, IIT निकाले हो यार, कम से कम 365 शर्ट रखा करो। नहीं, वो लोग बोलते हैं इनकी एक ही शर्ट, 2 वीडियो छोड़ के तीसरे वीडियो में फिर से वही शर्ट, फिर से वही शर्ट। अरे आम आदमी को बोलिएगा आचार्य प्रशांत अंबानी, किसको चुनेगा, अंबानी को ना। लेकिन आप बताइए महान काम कौन कर रहे हैं, आचार्य प्रशांत, है ना। आम आदमी के लिए क्या है, मेहनत कम पैसा बढ़िया काम है। तो जब मेहनत कम पे आपको पैसा ज्यादा चाहिए तो स्कूल में टीचर वैसे ही मिलेंगे, ब्लॉक में कर्मचारी वैसे मिलेगा, पुलिस में ऑफिसर वैसे ही मिलेगा, पुलिस स्टेशन में ऑफिसर वैसे ही मिलेगा। वो कम काम करेगा और आपसे खूब पैसा लेगा। अस्पताल में डॉक्टर वैसे ही मिलेगा, देश में नेता वैसे ही मिलेगा। फिर बोलते हैं कि नहीं नेता काम नहीं करता, क्यों करेगा काम, आप जो नेता कर रहे हैं वो भी तो आप बनना चाहते हैं। नेता क्या कर रहा है, कुछ काम नहीं, खूब पैसा कमा रहा है, आपकी भी तो हार्दिक इच्छा वही है, आप बन नहीं पा रहे हैं। दुख बस इतना है आपको, आप बन नहीं पा रहे हैं। जो भी नेता को कोसता है बताइए उसमें से कोई एक भी ऐसा है जो वो नेता नहीं बनना चाहता है। नेता क्या बोलता है कि नहीं घूस लेता है, क्या आप नहीं लेना चाहते हैं। दुनिया में 99% आदमी जो बोलता है कि मैं ईमानदार हूं, वो तभी तक जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। 99% आदमी जो बोलता है क्या मैं ईमानदार हूं, तो हाँ आप ईमानदार होंगे क्योंकि आपको बेईमानी करने का मौका। एक मोची बोल रहा है मैं ईमानदार हूं, तुम क्या बेईमानी कर लोगे, तुम कर क्या लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ आप पुलिस में है बोलिए ईमानदार है, तब बात समझ में आती है। आप किसी जिला कलेक्टर है, DM है, बोलिए हम ईमानदार है, तब बात समझ में आती है। आप SP हैं, DIG हैं, बोलिए ईमानदार है, तब बात समझ में आती है। आप पॉलिटिशियन है, ईमानदार है, तब बात समझ में आती है। लेकिन अक्सर आप उनसे उनके मुंह से सुनते हैं ये सब चीजें। ये आप गरीब लोगों से सुनिएगा, नहीं एक जो गरीब तबका होता है, एक जो आम आदमी होता है, वो ज्यादा बोलेगा नहीं ईमानदारी से काम करना चाहिए। आप बेईमानी क्या ही कर लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अरे बेईमानी करने के लिए ऑप्शन चाहिए ना, आप क्या कर लीजिएगा, आप क्या बेईमानी कर लीजिएगा। आपके पास दुकान है, उसमें बेईमानी करने का अगले दिन से कस्टमर नहीं आएगा, है ना। आप टीचर है, गलत पढ़ेगा, स्टूडेंट नहीं आएगा।
आप क्या बेईमानी कर लीजिएगा? आप इंजीनियर है, कंपनी में सही से काम नहीं करिएगा, बॉस निकाल देगा, है ना? एक आम आदमी क्या ही बेईमानी कर लेगा, लेकिन ये ईमानदारी का जो मंत्र है वो आम आदमी जपता है। नहीं, ईमानदार ईमानदार ईमानदार, अरे काहे का ईमानदार? आप बेईमानी कर क्या लीजिएगा? नहीं, मैं बहुत ही दयालु हूं, वो तो तब ना जब मैं किसी को मार सकता हूं। नहीं, और मेरे सामने कोई WWE का फाइटर आ जाता है, मैं बोलता हूं कि ना मैंने छोड़ दिया ना उसको, क्योंकि मैं बड़ा दयालु किस्म का आदमी हूं, उसको मैंने छोड़ दिया। मैं पहले उसको मार सकता था नहीं ना, तो जब मैं किसी को मार ही नहीं सकता हूं तो मैं उसको छोड़ कैसे दूंगा? छोड़ने की बात तो तब आती है ना जब क्या कर सकता था, मैं उसको मार सकता था। नहीं, ये बात सिंपल सी बात है ना। लेकिन अक्सर हम लोग यही तर्क देते हैं कि छोड़ दिए। अरे आप मार सकते थे, नहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, और क्या करिएगा? क्षमा कर दिए। एक आम आदमी क्या करता है, अपने से बलवान व्यक्ति को क्षमा कर देता है और अपने से कमजोर व्यक्ति को सजा दे देता है। ये एक आम आदमी का लक्षण है। एक महान आदमी का लक्षण क्या है? अपने से बलवान को छोड़ता नहीं है और अपने से कमजोर से उलझता नहीं है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें एक आम आदमी बनना है कि एक महान आदमी बनना है। आम आदमी रिक्शा वाले से क्या करेगा? बहस करेगा। कभी मर्सिडीज वाले से बहस करके देखिए, करता है कोई? नहीं ना। साइकिल किसी के ठेला में टच हो गया, पूरा बलबला के आ जाएगा। और कोई थार किसी के ठेला में टच हो गया, हाँ भैया साइड से निकल, और वहां बैठा है अगर 2-3 एकदम दिखने से लग जाता है, हाँ, वो तो हमारा ठेला ही रहता है, वो तुम लगाए यहाँ पे कि 2-4 बार ठोको मेरे ठेला को, अब निकल जाए ना साइड से, हमारा ठेला इसीलिए लगा हुआ था। लेकिन वही साइकिल वाला आदमी हल्का सा टच भी करते हैं, देख के नहीं चलाता है, यही होता है ना। इन चीजों को समझिए, कब समझिएगा? आप नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा? तो वोट, अभी आपने बताया क्या? शिक्षा, और दूसरा बताया स्वास्थ्य। तो मैं आपको ये बता रहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य बेटर करने के लिए कोई गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को बेटर करूं, तो इन दोनों चीज को बेटर करने के लिए काफी रिसोर्स चाहिए ना। स्वास्थ्य कब बेटर होगा? जब सही से सबके पास क्या पहुंचेगा? भोजन। और सही से सबके पास भोजन कब पहुंचेगा? जब आबादी क्या होगी? कम, तभी ना सबके पास सही से भोजन पहुंच पाएगा। हाँ या ना? हाँ ना। आपके घर में मान लीजिए क्या डेली आपके पिताजी 500 रुपए कमाते हैं महीने, और आपके घर में कुल सदस्य हैं 12, अब क्या खाइएगा और क्या छोड़िएगा? दिक्कत वाली बात है ना। डेली 500 कमाने से महीने का कितना हो गया? 15,000। 15,000 से 12 आदमी का परिवार चल सकता है? नहीं ना। अब हम जाके बोल रहे नहीं, 12 आदमी का ना स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छा होना चाहिए। कैसे करेगा वो 12 आदमी अपना स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर? शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा चाहिए, खाना चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छा गाइडेंस चाहिए। हम में से जो खाना खाते हैं अक्सर बुक में क्या लिखा रहता है? आप अपने डाइटिशियन से गाइडेंस लेके खाना खाइए, नहीं? हम में से अक्सर अगर आदमी क्या करे, रेगुलर बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स भी खाना शुरू कर दे तो ये भी बड़ी बात है। नहीं, एक भारत का आम आदमी रेगुलर बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स खा सकता है क्या? ये जो सोसाइटी है, एक बार मैंने पहले ही बताया था, हमारा जो समाज है उसमें जरा एक बार चक्कर लगाइएगा। सेब खाते हुए आदमी 2 ही टाइम दिखेगा अक्सर। 1% अपवाद हो तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बाद बाकी जो हमारे समाज का 99% आदमी है वो सेब खाते 2 ही टाइम दिखेगा, या तो उसको बीमारी हो या तो हाल ही में कोई त्योहार था तो आया था तो सेब खा रहा है, या तो डॉक्टर ने बोला है तो सेब खा रहा है। उसके अलावा क्यों नॉर्मली नेचुरली देखें डेली सेब खाते हुए? देखें क्या? नहीं ना देखे हैं। अब बोलेगा अच्छा नहीं लगना ये एक आध की समस्या हो सकती है क्या? आप में से सबको किसको सेब अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता होगा ना। ताजा सेब किसको अच्छा नहीं लगता है? मस्त लगता है भाई। लेकिन डेली नहीं खा सकते हैं क्योंकि सब्जी भी आना है, कॉपी भी आना है, कपड़ा भी आना है, कोई बीमार पड़ेगा उसका इलाज भी होना है। और सेब 100-150 रुपए किलो मिलता है, अच्छा सेब, नहीं वो डेली हम लोग खरीद के नहीं खा सकते। तो भारत के आम आदमी की ये स्थिति है। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ढिंडोरा पीटता है कि नहीं हम ना शिक्षा बेहतर कर देंगे,
सर शिक्षा के लिए रिसोर्स लगता है, वो कहां से लाइएगा, वो तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन अनलिमिटेड है। मतलब क्या, मतलब जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे बात नहीं करती है, तब तक कोई मैटर सॉल्व नहीं हो सकता। प्रॉब्लम जस की तस रहेगी। हम रोड, अरे कितना भी रोड बना दीजिए आप, रोड जिस अनुपात में आप बढ़ा रहे हैं उस अनुपात में आबादी भी तो बढ़ रहा है, और आबादी बढ़ेगा तो गाड़ी बढ़ेगी, गाड़ी बढ़ेगा तो कहां चलाएंगे, अपने सर पे चलाएंगे? नहीं, वो भी रोड पे ही आएंगे। तो रोड पे आएंगे फिर से ट्रैफिक आएगा, और सब जगह रोड बना देकर लोग रहेंगे कहां पे, सड़क पे? कि नहीं भाई हम लेटे रहते हैं, हम पे चला दिया करो। नहीं, सबको क्या करो, आयरन के बॉक्स में पैक करके रोड पे सुला दो, आधी आबादी रोड पे रहती है हमारी, और उसके ऊपर गाड़ी चलते रहेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। घर भी रहेगा, कहीं खेती भी होगा, कहां से खाना आएगा, इंडस्ट्री भी रहेगा, स्कूल भी बनाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स बनाना है, अस्पताल बनाना है, फैक्ट्रीज बनवानी है, एमबीए का कॉलेज बनवाना है, यूनिवर्सिटीज बनवानी है, स्कूल्स बनवाना है, प्ले ग्राउंड बनवाना है। अरे सब तो लिमिटेड में करेंगे। ऐसा क्या है कि इंडिया डेली डेली बढ़ते जा रहा है? यूनिवर्स का एक्सपांड होता है, ये सुने होंगे आप। क्या अर्थ का भी एक्सपेंडेशन कोई सुने हैं कि नहीं? अर्थ पहले छोटा हुआ करता था, उस पे एक ही आदमी हुआ करता था, आज अर्थ बड़ा हो गया। नहीं ना, है अर्थ तो लिमिटेड है। नहीं ना, हम लोग ना मार्स पे जाके रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप सर, मार्स पे जाके रहेंगे? हम में से कोई मार्स को देखने नहीं वाला है जीवन में। हम में से पूरे जीवन में कोई मार्स को देखने भी वाला नहीं है। मार्स पे जाने का खर्चा करोड़ों में है, और हम में से कोई पूरा जीवन लगा देगा तब भी उतना करोड़ रुपया जमा नहीं कर पाएगा। हम आम आदमी हैं, हमें धरती पे ही रहना है और धरती पे ही मरना है। तो हमें अगर बेहतर बनाना है तो धरती को ही बेहतर बनाना है। एलॉन मस्क जा सकते हैं मार्स पे, अंबानी जा सकते हैं मार्स पे, अडानी जा सकते हैं मार्स पे, जेफ बेजोस जा सकते हैं मार्स पे, बिल गेट्स जा सकते हैं मार्स पे। हम नहीं जा सकते हैं मार्स पे। हमारे तो पूरे फैमिली का इनकम मिला दिया जाए, सबका बैंक अकाउंट का जितना भी रकम है बचा हुआ सेविंग वो मिला दिया जाए, तो कई दफा वो 1 लाख के अंडर होता है ना बात। हमारा जितना क्या होता है पूरे फैमिली का इनकम, अगर उसमें जो बैंक अकाउंट में जमा है वो कई बार क्या होता है, लाख के अंदर। कई दफा अगला काम करने से पहले सोचना पड़ता है, छोटा छोटा काम करने से क्या करना है, प्लानिंग करना पड़ता है ना, कि अगला काम कैसे होगा। हम लोग तो उस कैटेगरी के व्यक्ति हैं जो एक कपड़ा पहन खरीदने से पहले 5 दफा क्या करता है, सोचता है कि कोई अगला काम तो नहीं है जो कपड़ा खरीदने के चक्कर में रुक जाएगा। होता है कि नहीं होता है? क्या ऐसा है कि उठे खरीदने जितना मन है ऐसा करते हैं कि नहीं, उठे चलो भैया ये ना 20 टी शर्ट पैक कर दो, 10 लोअर पैक कर दो, 50 जींस पैक कर दो, ऐसा तो नहीं ना है? या जो पसंद है उठा नहीं लेते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बताओ, कपड़ा खरीदने जाते हैं मॉल में, सबसे पहले क्या देखते हैं, प्राइस टैग। पसंद ना पसंद बाद में होती है हमारी, नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्राइस टैग देखते हैं ना, प्राइस कितना है इसका, प्राइस कितना है, एमआरपी कितना लिखा हुआ है। और फिर हमारा एमआरपी हमारा पसंद डिसाइड करता है कि पसंद हमारा पसंद किस पे निर्भर करता है, एमआरपी पे ना। बजट है 500 तो जो भी टी शर्ट लेना है वो 499 का ही लेना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? और कैरी बैग लेना है अलग से तो फिर अलग से देखो चेंज है कि नहीं है तो फिर 399 का लो, क्योंकि जाना भी तो है ऑटो से वापस जहां से आए थे, होता है ना। तो यहाँ पे हम जनता धड़ल्ले से मूर्ख बनती है कि नहीं हम शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर देंगे। कहां से करोगे, रिसोर्स कहां से लाओगे? रिसोर्स तो लिमिटेड है और रिसोर्स बर्बाद हो रहा है। कुछ देशों में क्या, दुनिया में लगभग आने वाले 50 सालों में अगर दुनिया रही तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, धड़ल्ले से पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो जब कुछ रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो कहां से बेटर बन पाएगा एजुकेशन? काफी रिसोर्स चाहिए ना चीजों को बेहतर बनाने के लिए, रिसोर्स है नहीं। रिसोर्स कब आएगा, जब पॉपुलेशन क्या हो, कम। और जब पॉपुलेशन कम होगा तो लिमिटेड रिसोर्स में सब में बटेगा ज्यादा है ना। तरबूज हम लेके आए हैं, खाने वाला 2 आदमी है, अब देखो पेट भर तरबूज खा लिए, तरबूज लेके आए खाने वाला 1000 है।
अब ये तो वही हो सकता है, जूस निकाल लो और इसको स्प्रे बना लो, उसके जीप पे ऐसा जो है स्प्रे, उसके अलावा कुछ किया जा सकता है? लाइन में लग जाओ, जी निकाल के ऐसे जी पे क्या मारते जाओ उसके स्प्रे, चलो टेस्ट आया, आगे बढ़ो। उतना ही हो सकता है ना, एक तरबूज में 1000 आदमी को, है कि नहीं? किसी किसी को बीज का चूरन भी देना पड़ेगा, चलो तरबूज खत्म हो गया, और ऊपर वाला जो हरा वाला पार्ट होता है वही खा लो थोड़ा सा, यानी तुम भी इस तरबूज के पार्ट बन जाओ एटलीस्ट। तो धरती की अब स्थिति ऐसी है, तो हम लोग को स्प्रे मिल पाएगा, कभी पूरा पेट भर तरबूज, जब तक आबादी कंट्रोल नहीं होगा। मजे की बात यह है कि आम आदमी बोलता है कि हमारे जीवन में कुछ सुधार नहीं हो रहा है, और जो बोल रहा होता है उनके कुल 9 बच्चे। आम आदमी क्या बोलता है कि हमारे जीवन में कुछ सुधार, अच्छा आपके बच्चे कितने हैं? तो 9। आपका तो बेड़ा गर्क होगा ही, आपने दूसरे का भी जीवन बेड़ा गर्क कर दिया है ना, क्योंकि वो 9 भी तो रिसोर्स के लिए फाइट करेगा, नहीं करेगा फाइट? आज जब वो फाइट करेगा तो किसी और का रिसोर्स वो ले लेगा, और उसको सही तरीके से नहीं मिलेगा तो वही तो चोर डाकू बनेगा, कल को क्राइम करेगा, फ्रॉडबाजी करेगा। फ्रॉडबाजी का बेसिक रीजन क्या है? इकोनॉमिक्स नहीं, जहां पे जिस कंट्री की इकोनॉमिक पुअर है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, वहां पे फ्रॉडबाजी कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। वहां पे चोरी रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं आप। ऑनलाइन फ्रॉड होगा, चोरी होगा, साइबर क्राइम होगा, लूट होगा,